हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज मैं आपको एक नया कंसेप्ट छोड़ो, पुराना जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, मैंने आपको डिसऑर्डर का कंसेप्ट पूरा बताया था। आज उसके व्याप पर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम अपनी बुक का करेंगे। और देखना सर क्या लिखा है। सागर परचेज गुड्स वर्थ 1000 रुपीज फ्रॉम रवि। सागर ने 1000 रुपए रवि से गुड्स खरीदे। तो सागर ने खरीदे हैं रवि से, तो सागर हो गया ड्रॉई और रवि हो गया ड्रॉअर। पर लेटर ड्रू अ बिल फ्रॉम ऑन फॉर्मर, और बाद में इस पे बिल ड्रॉ कर दिया टेबल आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने का बिल बना दिया। सागर ने एक्सेप्ट कर लिया, लिखे ऑन जो ड्रॉर होता है, तो रवि ने बिल बनाया होगा और सागर ने एक्सेप्ट करके वापसी रिटर्न कर दिया होगा। सागर एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न टू इट रवि, रवि को बीआर दे दिया, अपने पास बीपी रख दिया। रवि ने एंडोर्स कर दिया कमल को। तो पहले क्या हुआ, पहले तो सागर ने रवि से गुड खरीदे, तो सागर हो गया ड्रॉर और रवि हो गया, सागर हो गया ड्रॉई और रवि हो गया ड्रॉर। अब रवि के पास बीआर आ गया और सागर के पास बीपी है, तो रवि ने गुड्स एंडोर्स कर दिए कमल को। फिर कमल के पास बीआर आ गया और कमल ने अब गुड्स एंडोर्स कर दिए अमल को, और अमल ने डिस्काउंट करा लिया बैंक से। 4 पार्टी होगी दोस्तों, सागर, रवि, कमल, अमल, नहीं 5 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अमल के बाद जब बीआर आया तो अमल ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से क्या कर लिया, 6% से डिस्काउंट करा लिया। ऑन मैच्योरिटी के टाइम द बिल वाज रिसोर्ट एंड नोटिंग चार्जेस टू बी बीइंग 10 रुपीज। नोटिंग चार्ज 10 रुपए का देना पड़ा, 10 रुपए का नोटिंग चार्ज देना पड़ा। अब सारा घूमेगा वापसी, जैसे जैसे दिया था वैसे वैसे अब सारा घूम जाएगा। देखो कितना अकाउंट बनाने पड़ेंगे हमें, सागर का, रवि का। कह रहा है सो द एंट्री इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टीज इंक्लूडिंग द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई बैंक की भी मैंने आपको सिखाई थी, एसबीआई बैंक की भी ट्रांजैक्शन पूछा जा सकता है, तो करते हैं। अब बहुत सिंपल होती है दोस्तों, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, मैंने आपको बताया भी था। अच्छा, तो इसके अंदर कितने अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर बनेंगे सर 5 अकाउंट, 5 अकाउंट बनेंगे इसके अंदर। मैं बनाकर दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। ये हो गया रवि का अकाउंट। आपको फॉर्मेट वाइज बनाना है, ठीक है भाई। पेपर के अंदर पांचों के फॉर्मेट बनाना है आपको। ये हो गया सागर, यहाँ पर मैं बनाता हूँ, इसको एंडोस करा था पहले कमल को फिर अमल को। मैंने कमल का अकाउंट बना दिया। सर ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें। कमल का अकाउंट बना दिया, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का अकाउंट बना दिया। ठीक है भाई, ये सारे अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर। अब एक एक करके करते हैं, बहुत सिंपल है सर, एक एक करके करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले रवि ने माल बेचा सागर को, तो मतलब सागर ने खरीदा, तो एंट्री होगी सागर अकाउंट डेबिट टू रवि, और सागर अकाउंट डेबिट टू सेल। सागर को बना लेंगे डेटर और टू सेल कर देंगे, ठीक है। यहाँ क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज कर लिया इसने, और टू रवि, रवि से खरीदा। तो भाई कितने का माल बेचा है, 1000 रुपए का। मैंने कहा लो भाई 1000 रुपए यहाँ आ गया, 1000 रुपए यहाँ, 1000 रुपए यहाँ आ गया दोस्तों, 1000 रुपए। फिर सर बीआर इशू करा तो उसके पास बीआर आ गया, बीआर अकाउंट डेबिट, इसने बीआर को डेबिट कर दिया, और सागर जो उसका डाटा था उसको कैंसिल कर दिया। यही करते हैं सर, 1000 रुपए 1000 रुपए। डेट नहीं दे रखी इसलिए डेट लिखेंगे नहीं, दे रखी डेट किस तारीख को नहीं दे रखी, 1 महीने का बिल है ये पता है। और सर ये क्या कहेगा, इसके पास आ जाएगा बीपी, और ये रवि को सर कैंसिल कर देगा। रवि अकाउंट, रवि का अकाउंट डेबिट टू बीपी। कितने का सर मेरे दोस्त, 1000 रुपए 1000 रुपए। अब सर रवि ने बीआर को ट्रांसफर कर दिया, एंडोस कर दिया कमल को, तो रवि के पास, कमल के पास चले गया, तो कमल अकाउंट डेबिट, कमल हो गया रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा उसको डेबिट करूंगा, और टू बीआर डेबिट वर्ड, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्या चले गया हमारे से, 1000 रुपए का बीआर चले गया।
अब ये बीआर किसके पास आया, कमल के पास, तो कमल की बुक में एंट्री होगी, कमल का भाई बे पे बीआर आ गया, बीआर अकाउंट डेबिट, और किससे आया, रवि से आया, रवि है क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। अब बीआर जो कमल के पास था, अब कमल ने एंडोर्स कर दिया अमल को, तो अब इसके पास चले जाएगा, अभी एंट्री पास करेगा टू बीआर, इसने एंट्री पास करी टू बीआर, और ये कर देगा सर कमल अमल को, अमल है रिसीवर्स के लिए, अमल को डेबिट कर देगा 1000 रुपए से। समझ में आ रहा है, सिंपल एंट्री है। अमल के पास बीआर चलेगी, अब ये आएगा भाई मेरे पास बीआर आ गया, बीआर अकाउंट डेबिट कर देगा, और टू टू किससे करा, कमल से करा। अरे वही तो खेल रहा हूँ कि बीआर आ गया और कमल से आया, बीआर चले गया अमल को दे दिया, यही तो करे। देखो इसके बाद बीआर आया था डेबिट कर दिया, जो आया डेबिट, जो जा रहा है जिस पे जा रहा है वो क्रेडिट, अमल पे जा रहा है अमल डेबिट करेंगे, और क्या जा रहा है हमारे से, बीआर जा रहा है, बीआर आ गया अमल पे, बीआर डेबिट कर दिया, कमल से आया, इसलिए 1000 रुपए 1000 रुपए। अब क्या हुआ, अब अमल ने इसको बैंक से डिस्काउंट कराया, तो एंट्री क्या पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसा रिसीव कर लिया, डिस्काउंटिंग चार्जेस पूरा डेबिट कर दिया, और बीआर पूरा का पूरा बैंक के पास चले गया। बीआर तो पूरा 1000 से गया मेरे दोस्तों, पैसा कितना मिला, अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा भाई, 1000 पे 6% लगा, और कितने महीने का पेबल था, 1 महीने का था, 1/12। समझ में आ रहा आपको, 1 महीना कहाँ था, यहाँ लिखा 1 मंथ पेबल। सर आपने तो कैसे अज्यूम कर लिया कि ये जो पूरी कहानी है वो 1 महीने के अंदर अंदर, देखो जब डेट नहीं दे रखी होती ना, तो ये जो डिस्काउंट कराया, ये मान के चलूंगा उसी दिन डिस्काउंट करा जिस दिन बीआर बना। अगर समझ लो जब भी डेट नहीं दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर, तो आप ये मान कर चलना जिस दिन डिस्काउंट कराया था, जिस दिन बीआर बनाया था उसी दिन बैंक से डिस्काउंट करा लिया है। तो 1 महीने का बिल था, तो 1 महीने लगा देंगे सर, बताओ। तो मैंने कहा सर देखो 1000 रुपए का लगाएंगे पहले, तो 6%, ये आ गया 60 रुपए, अब डिवाइड बाई 12 कर देंगे, ये आ गया 5 रुपए, तो 5 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा भाई, ये भी ले लिया भाई, ज्यादा ही ले लेते हैं। तो 1000 रुपए में से 5 रुपए गए तो कितना हो गया, 995 रुपए हो गया, 995 रुपए। लो भाई लो। अब एसबीआई बैंक के पास क्या आया होगा, एसबीआई बैंक के, अब अमल कौन होगा, एसबीआई बैंक का अकाउंट होल्डर होगा, क्योंकि डिस्काउंट इसी बैंक से होता है जिस बैंक में हमारा अकाउंट होता है। एसबीआई बैंक ने कहा कि भाई देखो अमल, आपने हमें बीआर दिया, उसने कहा सर हाँ ठीक है हमने आपको बीआर दिया, अब हम अपने बीआर को डेबिट कर देते हैं, कितने से करेंगे, 1000 रुपए, 1000 वाला बीआर आ गया, और हम आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देते हैं, आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, आपके अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। तो मैंने कहा अमल करंट अकाउंट आता है, क्या आता है दोस्तों, अमल करंट अकाउंट, क्या आता है दोस्तों, अमल करंट अकाउंट। कितना डालेंगे, 995 डालेंगे दोस्तों। और सर डिस्काउंट हमारे लिए, आपके लिए डिस्काउंट क्या होगा, लॉस, हमारे लिए डिस्काउंट क्या हो गया, इनकम। इधर सिर्फ डिस्काउंट लिखेंगे 5 रुपए, क्या समझ में आ गया। अब ड्यू डेट पर, अब सारी कहानी ड्यू डेट की होगी, अब मैं एंट्री रेट पेन से कर रहा हूँ, ये मतलब ड्यू डेट वाली है, ड्यू डेट, जिस दिन पेमेंट होनी थी उस दिन डिस्काउंट हो गया। अब क्या करेगा एसबीआई बैंक, अब बीआर एसबीआई बैंक के पास है, अब बीआर लेकर गया कहां पर, इस सागर के पास गया बैंक, एसबीआई बैंक सागर के पास गया, और सागर से कहा भाई पैसे निकाल, जो तूने रवि को दिया था, रवि ने किसको दिया, कमल को, कमल ने अमल को, अमल ने मेरे को दे दिया, अब मैं तेरे से मांग रहा हूँ पैसे, कह रहा जी मैं नहीं दे रहा पैसे, मेरे पे नहीं है पैसे वैसे। अब एसबीआई बैंक चलेगा नोटरी पब्लिक के पास, उन्होंने नोटिंग चार्जेस पे करा। अब जरा क्या होगा इनसे सुनना ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर आप बीआर की जगह पर ना, ये जो बीआर दिख रहा है ना आपको, इसकी जगह बीआर की जगह बिल डिस्काउंटिंग भी लिख सकते हो और बीआर भी लिख सकते हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। आप बीआर की जगह पर बिल डिस्काउंटिंग भी लिख सकते हो, बैंक बीआर ना लेकर क्या कहता है, बिल डिस्काउंट करा लिया ऐसे बोलता है, ठीक है। हमारा स्टडी मैथ कहता है कि इसकी जगह पर लिखो बिल डिस्काउंटिंग, बल्कि आप बीआर भी लिख सकते हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी, ठीक है। चलो तो अगली बार जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां बिल डिस्काउंटिंग करके लिख देंगे, याद रहना, ठीक है भाई, इसकी जगह पर बिल डिस्काउंटिंग भी आ सकता है। तो अभी क्या करेंगे हम, अभी सर क्या होगा, देखो एसबीआई बैंक, अब ये क्या करेगा एसबीआई बैंक, ये बीआर को, ये बिल डिस्काउंटिंग कैंसिल कर देगा, कहेगा भाई मेरा किस बात का बीआर, मेरे को तो पैसा मिल ही नहीं रहा, इसको बीआर कैंसिल। और ये नोटरी पब्लिक के पास जाएगा तो नोटरी पब्लिक को कैश भी देगा, नोटिंग चार्जेस 10 रुपए देगा, बीआर 1000 रुपए से, और ये सारे 1000 रुपए जो बीआर के कैंसिल हुए। और बताओ एसबीआई बैंक क्या कमल को जानता है, नहीं। एसबीआई बैंक क्या रवि को जानता है, क्या सागर को जानता है, नहीं। एसबीआई बैंक को अमल को जानता है, क्योंकि अमल इसका अकाउंट होल्डर है, अमल ने अमल को दिया था उसने पैसा, इसको अमल को बना लेगा, अमल का करंट अकाउंट क्या कर देगा, अमल का करंट अकाउंट क्या कर देगा, कम कर देगा, कहेगा भाई ला पैसे निकाल, 1010 रुपए निकालो, एक तो 1000 रुपए बीआर के निकाल, और साथ में 10 रुपए जो मैंने नोटिंग चार्जेस पे करा वो। इसने कहा ठीक है आपने मेरा पैसा काट लिया ना, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ से कर देता हूँ कैश, मैं ड्यू डेट पे एंट्री पास कर रहा हूँ यहाँ पर। मैंने कहा सर टू कैश, मेरा तो कैश चले गया, कैश, या फिर बैंक से मैंने आपको पेमेंट कर दी, जो आपने मेरा पैसा काटा है ना बैंक से 1010 रुपए, एक तो 1010 रुपए क्यों काटा है, 1000 तो काटा है बीआर का,
क्योंकि मैंने आपको बिहार दिया था, वो डिसऑनर हो गया। अब ये पैसा मेरा जब अपन जेब से थोड़ा भरूंगा, ये पैसा मैं मांग लूंगा कमल से, क्योंकि ये बिहार तो मुझे कमल ने दिया था। कमल ला भाई, मैं कमल को वापस लेटर बना लूंगा 1,000। कमल तू निकाल भाई पैसे। कमल कहेगा ठीक है सर। मैं मैं क्या करूंगा अब? कमल कहेगा सर मैं क्या करूंगा? कमल कहेगा सर ठीक है सर, आपको जो मैंने डेटर बना के खत्म कर दिया था, मैं दोबारा आपको क्रेडिटर बना रहा हूँ। सॉरी, आपको मैंने क्रेडिटर बनाया था, मैं दोबारा क्रेडिटर बना के खत्म कर दिया था ना, मैं अमल को वापसी, मैं ये कहूंगा। कमल ही कहेगा, देखो कमल के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना। कमल को, अमल ने किससे पैसा मांग लिया? कमल से, क्योंकि कमल कमल बिहार तो कमल ने दिया था। अमल ने कमल से मांग लिया। अमल ने, इस बंदे ने, इस पर्सन ने किससे मांग लिया पैसा? अब ये कहेगा भाई अमल मेरा बन गया क्रेडिटर, इसको पैसा देना है, और ये पैसा मैं अपनी जेब से क्यों भरूंगा? मेरे को तो रवि ने दिया था, मैं रवि को बना लूंगा डेटर। रवि से लूंगा, कमल को दूंगा। रवि से लूंगा, अमल को दूंगा सर। तो 1,010 रुपए लूंगा, 1,010 रुपए क्लियर है? यानी ड्यू डेट पे डिसऑर्डर की एंट्री है, ये मैंने बताई थी। जिससे ले लो वापसी उसके पास जाएगा, जिससे ले लो वापसी उसके पास जाएगा। रवि कहेगा ठीक है सर। अब रवि ने कमल का क्रेडिटर था, रवि के लिए कमल कौन था? क्रेडिटर। जैसे बिहार के क्रेडिटर खत्म कर दिए थे, अब दोबारा बढ़ाएगा इसको। कहेगा सर कमल भाई मैं आपको दोबारा बिहार दे रहा हूँ, मैं आपको दोबारा क्रेडिटर बना रहा हूँ 1,010 से। और सर मेरे को अपनी जेब से थोड़ा बनना है, मैं सागर से मांगूंगा। सागर मेरा है, सागर ने मेरे को दिया है बिहार। लो भाई, सागर ने। तो एंड बटन किस पे पड़ेगा? एंड बटन तो उसी पे पड़ेगा जिसपे इसको पे कर रहा था। तो यहाँ पर ये पे एंट्री क्या करेगा? ये कहेगा भाई रवि, जो मैंने आपको कैंसिल कर दिया था, मेरे क्रेडिटर हो, आप दोबारा बन गए। अब बीपी को कैंसिल कर देगा, जो बीपी की लायबिलिटी थी उसको कैंसिल कर देगा, बीपी अकाउंट डेबिट कर देगा। फिर नोटिंग चार्जेस, बर्डन नोटिंग चार्जेस किसको पड़ेगा? एंड बर्डन इस पे पड़ेगा, मैंने आपको कल समझाया बहुत अच्छे से। और सर बीपी मैंने यहाँ कहा 1,000 रुपए, बीपी मेरा 1,000 का था, नोटिंग चार्जेस 10 रुपए के थे, और मैं रवि को दोबारा क्या बना लूंगा? क्रेडिटर बना लूंगा। रवि से क्या बना लूंगा सर? क्रेडिटर बना लूंगा 1,010 से। आई बात समझ में? देखो कैसे घुमा। एसबीआई बैंक ने पकड़ लिया अमल को, तो एसबीआई बैंक ने अमल से ले लिए पैसे, लिए। इसने कैश दे दिया, इसने कमल को पकड़ लिया, कमल पैसे दे। कमल ने कहा ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अमल को क्रेडिटर बना लिया। इसने रवि को पकड़ लिया, कह रहा रवि से लूंगा, अमल को दे दूंगा। कमल तो कुछ भी नहीं करेगा। कमल क्या करेगा? रवि को डेटर बना लेगा, अमल को क्रेडिटर बना लेगा। ठीक है, जब रवि पैसा दे देगा, ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर देगा अमल को पैसा। अब रवि क्या करेगा? रवि कहेगा भाई कमल ठीक है, मैं तुम्हें 1,010 दूंगा। इसी बंदे को 1,010 देगा, और ये पैसा लेगा सागर से। सागर कहेगा ठीक है सर मैं आपको पे करता हूँ, और जैसे ही ये पेमेंट कर देगा तो क्या होगा? ये कमल के पास जाएगा। रवि ये किसको पेमेंट करेगा? सागर किसको पेमेंट करेगा? रवि को। रवि किसे करेगा? कमल को। कमल किसे? अमल को। अमल को पैसा मिल जाएगा, क्योंकि अमल ने तो बैंक को पे कर दिया। देखो अमल ने बैंक को पे कर दिया है, अमल किसी को देगा, अमल अपनी जेब में रख देगा। क्या समझ में? ये एंट्री होगी दोस्तों इसकी डिसऑनर की। देखो डिसऑनर की एंट्री सिंपल है। लो भाई लो, ये एंट्री खत्म हो गई है। सेम एंट्री, सेम क्वेश्चन एक और है हमारे पास, और वो क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, और वो क्वेश्चन है दोस्तों ये 11। ऑन 1/4/2015 मिस्टर ए एक बिल बनाया, ड्रॉ करा 6,000 रुपए का 7 महीने के लिए ऑन मिस्टर बी पर, हु रिटर्न इट टू बिल मिस्टर। एक्सेप्ट करके इसने क्या करा? बिल मिस्टर ए को रिटर्न कर दिया। आफ्टर एक्सेप्टेंस लिखा भी है, ऑन 10/4/2015 मिस्टर ए ने एंडोर्स कर दिया बिल इन फेवर ऑफ सी। और मिस्टर ए 10/4/2015 को ए ने सी को एंडोर्स करा, हुज एंडोर्स द बिल इतना इन फेवर ऑफ मिस्टर डी, और सी ने फर्दर 15/4/2015 को डी को एंडोर्स कर दिया। दोबारा समझे, ए ने बिल बनाया, ए ड्रॉर है गया। ठीक है भाई, 1/4/2015 को। तो मैंने कहा सर यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर कर रहा हूँ 11, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं दोस्त। और क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले मैं जल्दी से बनाता हूँ, एक ड्राइंग ड्रॉ करता हूँ सर। देखो दोस्तों, पहले तो मैं आता हूँ इन द बुक्स ऑफ ए, ये ए की बुक हुई। ए ने बी को दिया, सॉरी ए ने बी को बिल बनाया। तो पहले बिल ड्रॉ की एंट्री पास कर, देखो कोई माल बेचा नहीं, सीधा बिल बनाया 1/4/2015 को। मैं यहाँ पर एंट्री डेट दिया 1/4/15, और 1/4/15 को बिल बनाया। तो बी इसके पास क्या होगा? बिल बनाएगा तो इसके बाद बी आर आ जाएगा, बी आर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इसके पास क्या आ जाएगा दोस्तों? इसके बाद बीपी आ जाएगा, है ना, बीपी आ जाएगा। अच्छा ये डेटर होगा, इसके लिए बी कौन होगा? डेटर होगा, तो ये डेटर को कैंसिल कर देगा, बी से अकाउंट क्या कर देगा? कैंसिल। ठीक है भाई, और ये क्या करेगा? ए को, एज अकाउंट को क्या कर देगा सर? क्रेडिटर होगा इसका पहले वाले एंट्री में। इससे जस्ट पहले एंट्री क्या हो रही होगी बताना जरा। बी की बुक में परचेज अकाउंट डेबिट टू ए क्रेडिटर हो रहा होगा। अब वो बीआरपी इशू करने के बाद एक क्रेडिटर कैंसिल कर देगा। ये क्लियर हो रहा होगा, मुझे पता है। 6,000 रुपए 7 महीने का बिल इशू करा, 6,000 रुपए है, 6,000 रुपए।
अब भाई ए ने क्या करा, ए ने किस तारीख को बिल डिसऑनर कर दिया, डिसऑनर करा, एंडोर्स करा 10/4/2015 को, 10/4 को। तो 10/4/15 को सर इसने क्या करा, बीआर ट्रांसफर कर दिया किसको, मिस्टर सी को। तो मिस्टर सी अकाउंट डेबिट, मिस्टर सी कौन है, रिसीवर, और टू बीआर, इसके पास बीआर चले जाएगा 6,000 रुपए और 6,000। ठीक है, सिंपल है। किसके पास गया, मिस्टर सी के पास। अब मिस्टर सी के इसमें एंट्री करो। तो मैंने कहा ये लो भाई, ये सी की बुक है और ये डी की बुक है। ठीक है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ, आराम से हो जाएगा। तो ये भी कितनी तारीख को करेगा, 10/4/15 को करेगा। और क्या कहेगा, कहेगा सर मेरे पास तो बीआर आ गया है, और मेरे पास बीआर जो आया वो किसने दिया है, मिस्टर ए ने दिया है। तो ये सिंपल है भाई। कितने का, 6,000 रुपए का चाहिए। अब इसने क्या करा, इसने कितनी तारीख को करा, 15 तारीख को आई थी। 15/4/2015 को इसने फिर एंडोर्स कर दिया। 15/4/15 को क्या करा, एंडोर्स कर दिया। अब ये कहेगा, ये कहेगा सर मैं तो दे रहा हूँ बिल मिस्टर बी को। तो मिस्टर बी को मैंने क्या बना लिया, मेरा क्रेडिटर होगा। मिस्टर बी को बीआर क्यों देंगे हम, किसी को बी कह रहा हूँ, डी। मिस्टर डी को बीआर क्यों ट्रांसफर करेगा ये, क्योंकि मिस्टर डी कौन होगा, इसका क्रेडिटर होगा। अब क्रेडिटर कैंसिल कर देगा डेबिट करके, और टू बीआर से चले जाएगा। ठीक है भाई, 6,000 रुपए 6,000 रुपए। अब मिस्टर डी क्या गाएगा, 15 तारीख को। मिस्टर डी 15 तारीख को गाएगा, सर मेरे पास एक नया बीआर आया है। मैंने कहा ठीक है बताओ क्या एंट्री पास करोगे। आप कह रहे हो सर बीआर आ जाएगा, तो बीआर डेबिट हो जाएगा। और डी कह रहा है सर सी मेरा क्रेडिटर था, सी मेरा डेटर था, मुझे सी से पैसे लेना था, उसने उसके बदले मुझे बीआर दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, सी को कैंसिल कर दूंगा। ये मेरा 6,000। फिर क्या होगा, ध्यान सुनना। लास्ट में डी ने डिस्काउंट करा लिया। देखो यहाँ पे लिखा पास द जनरेटर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डी। सर डी की बुक में एंट्री पास करनी थी, पर नहीं, हमने सबकी बुक में एंट्री पास करनी। मिस्टर डी डिस्काउंट द बिल एट 10%। मिस्टर बी ने डिस्काउंट कराया 10% के रेट से। तो मैंने कहा देखो 15/4 को भेजा इसने, तो करीब 15/4 मतलब आधा महीना गुजर चुका है। तो 15/4 को इसने डिस्काउंट करा लिया सेम डेट पे, 15/4/15 को डिस्काउंट कराएगा। तो उसके पास क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर। इसके बाद बीआर चले जाएगा। दोस्तों कैसी कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान सुनना। 7 महीने के लिए बिल लिया है, पर 7 महीने में से आधा महीना ट्रांसफर करने में गुजर चुका। देखो 15 दिन। आपको बिल्कुल ऐसे डेट दे रखी होगी जिससे आप कैलकुलेशन कर सको। ऐसे नहीं दे रहा होगा 3 तारीख को, 4 तारीख को, ऐसे नहीं दे रखा होगा। या तो बोलेगा 1 तारीख, या तो बोलेगा 30 तारीख, या 15। ऐसे में कैलकुलेशन आसान रहती है दोस्तों। यहाँ पे देखो 15 तारीख को एंडोर्स करा और 15 तारीख को ही बिल क्या करा। देखो यहाँ लिखा है 1/5/2015, सॉरी 1/5, गलती कर दी मैंने, ध्यान नहीं दिया। 1/5 को, देखो मैंने कहा ना सिंपल डेट देगा आपको जिससे आप कैलकुलेशन आराम से करवाओगे। मगर 1/5/2015 को इसने क्या करा, डिस्काउंट कराया बैंक से। तो बताओ 1/5 कितने महीने के लिए बिल था, 7 महीने के लिए था। इधर इधर घुमाने में, एंडोर्स वस करने के अंदर डिस्काउंटिंग एंड में जब हुआ तो 1/5 को हुआ, मतलब 1/4 को बिल बनाया था, 1/5 को, मतलब 1 महीना गुजर चुका। तो अब कितने महीने रह गए, 6 महीने। तो बैंक को हम डिस्काउंट कराएंगे 1 महीने बाद, बैंक से डिस्काउंट कराएंगे तो बैंक 6 महीने पे इंटरेस्ट लेगा ना, 7 महीने पे क्यों लेगा, समझ में आ रहा है ना आपको, क्योंकि 1 महीना तो गुजर चुका। तो डिस्काउंटिंग किस पे लगेगा, 6,000 का 10%, 6/12, 6 महीने पे लेगा दोस्तों। तो मैंने कहा 6,000 का 10%, 6/12 कितना हो गया, 6,000 का 10% आपके पास 600 हो गया, डिवाइड बाय 2, 6/12 2 हो गया। 300 रुपए का सारा इसने डिस्काउंटिंग चार्ज ले लिया। मैंने कहा 300 रुपए, यहाँ मेरा बीआर आ गया 6,000 रुपए का, और यहाँ आ गया मेरा 5700। बैंक से मुझे कितना पैसा मिला होगा, 5700। अच्छा बैंक की बुक में क्या एंट्री पास करी होगी, तो मैंने कहा इन द बुक्स ऑफ बैंक भी कर लेते हैं। देखो प्रैक्टिस करने में क्या जा रहा है, पेपर में अगर बोलेगा कि एक ही बुक बनाओ तो एक ही बनाना, बट अभी तो प्रैक्टिस कर लेना मेरे भाई, इन द बुक्स ऑफ बैंक। और जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे, कौन सा बैंक है सही, बैंक का नाम देख रहा है, इन द बुक्स ऑफ बैंक। तो मैंने लिख दिया इन द बुक्स ऑफ बैंक, तो बैंक की एंट्री। बैंक के पास क्या आ जाएगा, बीआर। तो बीआर किस नाम से दिखा देंगे, बिल डिस्काउंटिंग। सर 2 नाम से दिखा सकते हैं, एक बीआर आ जाएगा सीधे, मैंने पिछले वाली एंट्री में क्या करा था आपको, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर बिल डिस्काउंटिंग अकाउंट डेबिट कर लो, या तो ऐसा दिखा दो, स्टडी मैट में ऐसा दिखा रखा, और सिर्फ बीआर आ गया तो बीआर भी दिखा दो। और सर इसको क्या करेगा, ये कहेगा भाई कौन है, मिस्टर डी करंट अकाउंट में डाल देगा, मिस्टर डी करंट अकाउंट में पैसे डाल देगा। और कितना पैसा डालेगा, सर 5700 डालेगा। बीआर जो आया है, बीआर बिल डिस्काउंटिंग में शो भी कर सकते हैं अकाउंट में, बैंक अपने अकाउंट में बिल डिस्काउंटिंग भी शो कर सकता है, या बीआर नाम से भी शो कर सकता है। क्लियर है भाई, तो कितना आएगा भाई, 6,000 रुपए यहाँ पर आ जाएगा। और टू सर, टू क्या चले आएगा सर, पैसा नहीं नहीं, टू डिस्काउंट रिसीव करा है ना, तो डिस्काउंट नहीं मिला इसको
भाई बैंक में तो 10% का चार्ज काट लिया, तो डिस्काउंट ले लिया, तो 300 रुपए यहाँ पर मिल गए। अब जाकर क्या हो गया, ऑन मैच्योरिटी द बिल वाज डिसऑनर्ड एंड बैंकर पेड 50 रुपए टुवर्ड द नोटिंग चार्जेस, बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे करा। अब देखो ड्यू डेट, अब ड्यू डेट कब हो गई, अजय किस दिन को हुआ था, ये हुआ था 1/5/2015 को। अब 6 महीने यहां से गिनो, क्योंकि 1/4 से बिल था तो 6 महीने गिनेंगे यहां से, 1 महीना गुजर चुका, 5वां महीना पूरा, 6ठा महीना पूरा, 7वां महीना पूरा, 8वां महीना पूरा, 9वां महीना पूरा और 10वां महीना पूरा, मतलब 11 महीना, मतलब नवंबर में। और नवंबर 1 नवंबर को पहला ग्रेस डेट, 2 नवंबर को दूसरा, 3 नवंबर को तीसरा, मतलब 4 नवंबर को ड्यू डेट होगी, 4 नवंबर 15 को। अब ये एंट्री क्या पास करेगा देखना ध्यान से, 4 नवंबर, अब सारी एंट्री 4 नवंबर को होगी, क्योंकि ड्यू डेट 4 नवंबर की, क्योंकि 7 महीने देख लो, 1 अप्रैल से लेकर नवंबर तक 7 महीने होते हैं, 3 दिन का ग्रेस डे जोड़ दिया, तो क्या हो गया सर, अब बताओ एंट्री क्या होगी। अब ये क्या कहेगा, ये कहेगा सर सबसे पहले तो मिस्टर जो डी है, डी या करंट अकाउंट, उसमें से मैं पैसा डिडक्ट कर लूंगा, उसके अकाउंट में से क्या पैसा है। अब आप सोचोगे सर उसके अकाउंट में पैसा नहीं हुआ तो घर जाकर पकड़ लेंगे, बैंक के पास सारी डिटेल है घर की, है ना, इसलिए तो बैंक सारी डिटेल मांगता है आपसे। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ गई भाई, कभी फंस गए तो आपके घर तो जा सकता है, घर से पकड़ लेंगे, तो पैसा जोड़ ले लेंगे अपना, और अगर अकाउंट में पैसा होगा तो सीधे काट लेंगे, तो पावर है। मिस्टर डी करंट अकाउंट में से पैसा काट लिया, ठीक है भाई। और सर बीआर जो बिल डिस्काउंटिंग मैंने दिखाया, या तो बीआर लिख लो या फिर क्या लिख लो, बिल डिस्काउंटिंग। तो बिल डिस्काउंटिंग को आप कैंसिल कर दो, क्योंकि बीआर किसी काम का है नहीं, पैसा तुम्हें दिया ही नहीं उस बंदे ने, बी ने, जिसको पैसा देना तो उसने तो दिया ही नहीं। तो बिल डिस्काउंटिंग 6000 रुपए का था, तो दोस्तों एक मिनट, अच्छा करंट अकाउंट से 5700 तो नहीं, 600 भी नहीं सर, 6000 का तो बिल डिस्काउंटिंग खत्म हो गई, ये क्लियर। साथ में उसने क्या दिया, नोटिंग चार्जेस तो पे करा है, कैश अकाउंट से नोटिंग चार्जेस पे करा है 50 रुपए, तो उसको आप करंट अकाउंट से इसके पैसे कितना काट लेगा मिस्टर डी के करंट अकाउंट से 6050 रुपए काटेगा, ये क्लियर है नहीं है भाई। 6000 तो बिल का काटेगा सर, 5700 दिए तो 5700 नहीं काटेगा भाई, 300 तो अपना चार्ज लेगा, 6000 तो पूरा बिल का काट लेगा, 50 रुपए नोटिंग चार्ज वो भी ले लेगा, कहेगा भाई 6050 दे दे। अब मिस्टर डी कहेंगे कि भाई ठीक है सर, हम तो आपको पे कर देंगे 4 नवंबर को 2015 को 6000 रुपए, 6050 रुपए, तो और हमारे पास क्या आ जाएगा, हम कहेंगे सर हमारे पास आ जाएगा क्या, पहली बात तो मेरे पास जाएगा कैश, या फिर बैंक से मैं क्या कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा, कितनी, 6050 रुपए, 6050 रुपए। और ये पैसा बताओ ये किससे ले लेगा, डी सी से ले लेगा, कहेगा भाई सी तूने दिया था बिहार, तू पकड़ अपना पैसा। तो मिस्टर सी अकाउंट को क्या बना लेगा, डेटर बना लेगा वापसी, कहेगा मिस्टर सी से मुझे दोबारा क्या लेना है, 6050 रुपए लेना है। मिस्टर क्या कहेंगे, 4/11/2015, मेरे को सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, 4/11/2015 को मिस्टर सी क्या कहेंगे, ठीक है सर मैं आपको जो डेटर खत्म कर देते हैं, मेरे क्रेडिटर खत्म कर देते हैं, अब मैं दोबारा आपको क्रेडिटर बना, तो ये मतलब मिस्टर डी को दोबारा क्रेडिटर बना लेगा, तो मिस्टर डी। और सर ये मिस्टर सी ने किससे लेना है पैसा, ए से लेना है, तो ए को बना लेगा दोबारा डेटर, ए अकाउंट को कर देगा, डेबिट कर लेगा, ये कहेगा भाई ए से लेने हैं डी को दूंगा, ये ऐसे कहेगा ना, ए सी का कहेगा ए से लूंगा और डी को दे दूंगा, तो ए से लेना है तो ए डेटर हो गया, डी को देना है मतलब डी क्रेडिटर हो गया, तो ये कितना आएगा 6050 और 6050। अब ए से लेने हैं तो ए को डेटर बना लिया, तो ए कहेगा भाई मिस्टर सी जो आप क्रेडिटर थे मैंने कैंसिल कर दिया था बिहार देकर, अब 4/11/15 को मैं आपको दोबारा क्रेडिटर बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपको पैसा मिला ही नहीं, तो मिस्टर सी ने क्या कर लिया, दोबारा क्रेडिटर बना लिया 6050 से। और ये किससे लेगा, ये कहेगा भाई मैं बी से ले लूंगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, एंड बटन तो बी पे पड़ना है, क्योंकि पैसा तो बी को दे रहा है। ये कहेगा भाई मैं सी दोबारा आपको पैसा दे, दोबारा आपको क्रेडिटर बना रहा हूं, पर ये पैसा मैं को खुद अपनी जेब से तो ना भरूंगा, मैं तो क्या लूंगा, मैं तो बी से ले लूंगा। बी कहेगा ठीक है सर आप मेरे से लोगे, तो मेरे पे जो बीपी है मैं उसको पहले कैंसिल करता हूँ। अब किस बात का बीपी, जब पैसा आप मेरे को दोबारा क्रेडिट बना, तो बीपी किस बात का, तो बीपी को अब क्या कर लिया, कैंसिल कर लिया सर, बीपी को क्या कर लिया, कैंसिल कर लिया। और सर नोटिंग चार्जेस का बटन इस पर पड़ेगा, देखो नोटिंग चार्जेस अलग से दिखाएंगे, क्योंकि देखो सर बीआर कितने का है, बीपी इसके बाद 6000 रुपए का है, नोटिंग चार्ज 50 रुपए का दिया, और ये ए को क्रेडिटर के ए ने बी को 6050 का डेटर बनाया, तो ए बी तो भी क्या बनाएगा, बी क्रेडिटर बना लेगा इसको 6050, और दैट इज द एंड ऑफ द एंट्री। दोस्तों यही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछ लिया करता है, बट बहुत कम पूछता है, क्योंकि अभी तक कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ, जब कंसेप्ट एक्चुअल में खत्म हो जाएंगे ना सारे, तब पूछेगा, देखना सब कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तब सारी बातें कवर कर लेगा। तो मैं अभी भी यहाँ कहूंगा कि अभी भी डिसऑनर मेरे पूरी तरीके से खत्म हो गया सर, यही डिसऑनर की एंट्री थी, पूरी तरीके से डिसऑनर खत्म हो गया, एंडोर्समेंट के केस में भी डिसऑनर करा दिया, डिस्काउंट के केस में भी डिसऑनर करा दिया, और मैच्योरिटी के केस में डिसऑनर, तो सारी बातें यहाँ पर खत्म होगी। बिल सेंड फॉर कलेक्शन का डिसऑनर का क्वेश्चन बहुत कम आता है ना, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट सिखा दिया है,
क्वेश्चन इसके डिस्काउंट के मैंने सारे करा दिए हैं बुक के अंदर, 2 ही क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए। दोस्तों अब नेक्स्ट क्लास में नया कंसेप्ट हम सीखेंगे, और नया कंसेप्ट जो सीखेंगे बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। और अब हमारे 2 कंसेप्ट रहेगा और 2 कंसेप्ट पेपर सारे क्वेश्चन रहेगा। मैंने आपको कौन कौन से क्वेश्चन करा दिए पहले मैं आपको टिक कर देता हूँ। मैंने आपको सर पहला क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। मैंने आपको सर दूसरा क्वेश्चन भी करा दिया, तीसरा भी होगा नहीं, चौथा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका, चौथा क्वेश्चन काफी अच्छा था। चौथा मेरा तीसरा है क्या, 5वां रहेगा, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां रह गया, 11वां हो चुका, 12वां रहेगा। देखो जल्दी जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। वैसे कंसेप्ट तो खत्म होंगे, एक बार जैसी कंसेप्ट खत्म हो लाइन से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट कराना है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, वो अगली क्लास में देखते हैं। और अगली तीन चार क्लास में खत्म है सर। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में इतना ही करते हैं।